जय आत्माराम। अब सभी के अंतरात्माओं को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है संयोग द्वार। अब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है। हर पल कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है और उसके लिए कारण कभी हमारे विचार बनते हैं, कभी कोई बाहर की व्यक्ति होती है, कभी कुछ हालात होते हैं, कभी कोई एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। बहुत सारे चीज़ों के द्वार आते हैं। तो संयोग द्वार का मतलब है कि जिस द्वार से संयोग आपकी तरफ चले आते हैं और किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। घटना ऐसी घटित नहीं होती, इट्स अ साइंस। उसके पीछे एक लॉजिक है। आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। आप इस घटना पे नहीं सोचते कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप सोचते हैं कि जैसा मेरा थोड़ा सा ध्यान विचलित हुआ और मैं गाड़ी स्लिप हो गई, मैं गिर गया। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं आपके उसके ऊपर। लेकिन उस सड़क से आपके पहले हजारों आदमी गुजरे हैं, आपके बाद भी हजारों आदमी गुजरे, किसी का ध्यान विचलित नहीं हुआ और किसी का विचलित हुआ भी तो गाड़ी स्लिप नहीं हुई, वो गिरा नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, कहीं चोट नहीं आई। आपके साथ क्यों ऐसे हुआ? ये सवाल हमारे मन में कभी आते ही नहीं है। और कभी कभार आ भी जाते हैं तो हम कहते हैं नसीब, नसीब में था सो हुआ। कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसी छोटी छोटी जो घटनाएं आपके साथ हो रही है तो जरा गौर से उसके ऊपर ध्यान दो। सोचो कि घटनाएं क्यों घटित हुई, मेरा ध्यान विचलित क्यों हुआ, कौन से विचार थे उस वक्त मेरे मन में, कोई नकारात्मक भावना थी। और ऐसे ही नहीं कि उस वक्त नकारात्मक भावना थी, ज़्यादातर हमारे मन में जो नकारात्मक भावनाएं रहती है तो वो एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर संयोग द्वार से संयोग को खींच लेती है और घटनाएं घटित होती है। जैसे मैंने कहा कि ये एक पूरा इसके पीछे लॉजिक है, इस साइंस। तो आप जरा गहरे से सोचना। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर एक्सीडेंट वाली बात कही, छोटी मोटी बातें होती है तो क्यों हुई, कैसे हुई, सोचो। हम क्या करते हैं कि किसी के ऊपर तोहमत लगा देते हैं, किसी को कारण बना देते हैं और खुद को सेट कर लेते हैं। किसी ने आपका अपमान किया, आपने उसका जवाब दे दिया तो आप कारण देखिए कि मैं तो निर्दोष हूँ, उसने मेरा अपमान किया तो क्रोध आना बड़ा स्वाभाविक था और क्रोध में मैंने गुस्से में मैंने वो काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। हम रिग्रेट भी नहीं कर पाते। तो ये जो हमारी आदत है खुद को सेफ बनाने की, वो छोड़ो। तो ये मेरा यही कहना चाहूँगा मैं इस वक्त कि खुद की गलती देखना सीखो। कोई अपमान करता है तो सुनने में आश्चर्य होगा, लेकिन सच तो यही कि गलती आपकी है। आपने भी कभी किसी का अपमान किया होगा, इस सामने वाले शख्स का या फिर किसी का। ये खुद संजोग बन के आया है या फिर उसके द्वारा वो संजोग बन रहा है जिसके लिए आपने कर्म किया था, अभी भुगतान करना है। तो ऐसी सोच रखो। मैं संजोग द्वार के बारे में बोल रहा हूं। तो संजोग जब हमारे ओर आते हैं और संजोग को इनवाइट कौन करता है? हमारी ऊर्जा। हमारी ऊर्जा संजोग को इनवाइट करती है और अलग अलग इसके एक जरिए बनते हैं, जिसे मैं द्वार कहता हूं, संजोग द्वार, जहां से संजोग आपकी ओर आते हैं और घटनाएं फलित होती है। जिम्मेदार हम लोग हैं। उस तरह की ऊर्जा हमारे पास है और वो ऊर्जा हमने क्रिएट की है, किसी ने नहीं दी है, किसी खुदा ने नहीं, किसी नसीब ने नहीं दी, कोई ब्रह्मांड ने नहीं दी। हमारे जैसे कर्म थे, उस तरह से ऊर्जा एक ब्रह्मांड के हमारे तरफ आई, वहां स्टोर हुई और अभी वो ऊर्जा एक अंतराल के बाद सही वक्त पर सही संजोग के द्वारा आपकी ओर आकर किसी घटना को अंजाम देगी।
तो ये संजोग द्वार में पहला तो द्वार है हमारा मन, जहां विचार आते रहते हैं। अभी विचार भी एक बहुत चमत्कारिक चीज है। कभी तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिसके बारे में खुद हम भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसे विचार ही क्यों आए। ख्वाब में भी हमने ऐसी कुछ चीजें हम देख लेते हैं जिसके बारे में हमने दिन के उजाले में कभी सोचा नहीं है। तो ये विचार जो आते हैं, उस तरह की ऊर्जा हमारे पास है, उस तरह की ऊर्जा है, इसलिए उस तरह के सपने आ रहे हैं, उस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला संजोग द्वार है मन, और बड़ा ही शक्तिशाली संजोग द्वार है। बहुत सारे संजोग इसके द्वारा ही आ जाते हैं। मैं एक विचार करता हूं, सिर्फ मैंने विचार किया है, लेकिन बड़े स्ट्रांगली किया है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस तरह के संजोग आपके ओर खींचे चले आएंगे। सबसे शक्तिशाली द्वार है। हमारे यहाँ जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो भी बताती है, अगर एक ही थॉट्स को 3 महीने 6 महीने आप अगर रिपीट करते जाए तो उस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आप अपने बारे में भी अगर कहे कि कोई फलानी बीमारी है, तो वो बीमारी 6 महीने के अंदर आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती है। और अगर ऐसे ही आप सोचेंगे कि जो कोई बीमारी है प्रेजेंट में वो हटती जा रही है, तो 6 महीने के बाद वो हट भी जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके विपरीत भी होता ही होता है। जहां चीजें घटित सिर्फ एक दिशा में नहीं होती, दूसरी दिशा में भी होती है। बिल्कुल बैलेंस हो है ब्रह्मांड के अंदर। एक दिशा में जो चीज हो रही तो उसके अपोजिट रिजल्ट दूसरी दिशा में भी वही चीज देगी। तो मन सबसे पहला संजोग द्वार है जहां संजोग आते हैं। उसके बाद है हमारा शरीर। शरीर में कोई बीमारी पैदा हो जाती है, और कई केसेस में आपने देखा होगा कि ये डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि आपका खान पान ऐसा है, आपका रहन सहन ऐसा है, इसलिए आपको ये लाइफस्टाइल की वजह से ही बीमारी हुई। एक आदमी जो बिल्कुल सही है, सही खान पान है, सही लाइफस्टाइल है, सही समय पे सोता है, उठता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छा थॉट्स रखता है, फिर भी वो बीमारी उसको लग जाती है। कई बार देखा है। तो ऐसा क्यों? हम भी अचरज में पड़ जाते हैं। वह बहुत सही आदमी है, सही सोचता है, सही करता है, फिर भी बीमारी क्यों? क्योंकि वो संजोग है उसके शरीर के द्वारा आया हुआ है। तीसरा संजोग जो आता है हमारे फैमिली मेंबर से, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं। हाँ, काम के 8 घंटे 9 घंटे छोड़ दो, सोने का समय छोड़ दो, तो कम से कम 4-5 घंटे तो ज्यादातर हम उनके साथ रहते हैं। उनके द्वारा संजोग बनते जाते हैं। कुछ झगड़े होते हैं, अच्छे संजोग भी होते हैं, बुरे संजोग भी होते हैं। हमें आपस में अगर प्यार रहा तो फिर अच्छे संजोग बन जाते हैं। आपस में अगर अच्छी पट्टी है तो फिर हमें सुकून मिलता है उस रिश्ते में। और अगर नहीं, स्वभाव विपरीत है, तो फिर झगड़े होते हैं, मानसिक तनाव भी पैदा हो जाता है। फैमिली का कोई मेंबर गलत है तो उसके द्वारा भी हमें बहुत बड़ा मनस्ताप मिल जाता है। तो ये फैमिली मेंबर्स। उसके बाद जो करीबी फ्रेंड्स आपके, कभी भी वो भी अच्छे संजोग, कभी सहायता करते हैं, कभी धोखा दे देते हैं। कारोबार के दौरान जिन लोगों के संपर्क में आते हैं आप, वो भी आपके लिए संजोग बन जाते हैं। और फिर अनजाने व्यक्ति, कहीं आप गए, समझो होटल में गए, कोई अनजान व्यक्ति है, किसी छोटी सी बात पे उलझ गया, आपसे झगड़ा हो गया, तो ये अनजान व्यक्ति भी संजोग द्वार बन सकता है। उसके बाद जानवर है, पशु पक्षी है, ये भी संजोग द्वार है। राह चलते हुए कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है, आपको काट लेता है, या फिर आप बाइक से जा रहे हैं और कोई हिरन जैसा कोई, शहर के बाहर आप जा रहे हैं, जहाँ सुनसान
खेती बाड़ी है, जंगल है, तो हिरन या फिर सुअर जैसे बहुत ऐसी सारी न्यूज़ आती है, तो तेजी से रास्ता क्रॉस करते हुए जाते हैं और आप ब्रेक लगाते, गाड़ी फिसल जाती है, आप गिर जाते हैं। तो इस तरह से जानवर भी, पशु पक्षी भी संजोग द्वार बन सकते हैं। तीसरा संजोग द्वार है चीज, यानी वो वस्तुएं जिसे हम निर्जीव समझते हैं। वहां इस संजोग द्वार के साथ क्षेत्र का संजोग द्वार भी है, वक्त का भी संजोग द्वार बन जाता है। सही वक्त पे उस तरह की जगह, एक सही वक्त है, तुम्हारा कर्मफल अगर पूरी तरह पक्व हो गया तो वो समय आपको कर्मफल देगा। या क्षेत्र, कोई विशेष क्षेत्र में आप गए हैं तो उस क्षेत्र भी, उस क्षेत्र से आपकी ऊर्जा उस क्षेत्र की ऊर्जा मैच होती है तो अच्छे संजोगदार बनेंगे। अगर विपरीत में बैठती है तो आपके लिए बुरे संजोग भी खींचे चले आएंगे और बुरी घटनाएं भी घटित होंगी। तो हमारे शास्त्रों में वास्तु दोष की बात होती रहती है। जिस वास्तु में आप रहते हैं वो आपके लिए कितना सहायकारी है और कितना नुकसानदायी है, वास्तुशास्त्र के सलाहकार आपको ये बताते हैं। तो वो क्षेत्र का संजोग द्वार है। वक्त का भी ऐसे ही संजोग द्वार होता है। हम कहते हैं अक्सर कि अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है। और एक जिक्र मैंने किया कि जो निर्जीव चीजें हैं उनका भी एक संजोग द्वार होता है। आप कहीं से जा रहे हैं, एक बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे हैं और एक बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो हो सकता है उसका कुछ हिस्सा ढहकर आपके ऊपर गिर जाए, छोटा मोटा पत्थर हो, आपको किस तरह की ईजा पहुंचाए, तो ये भी संजोग द्वार है। तो इन संजोग द्वार आपकी तरफ संजोग खींचे चले आते हैं, द्वारों के द्वारा माध्यम बन जाते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कारोबार से जुड़े हुए लोग, अनजाने हुए लोग, हम कोई जानवर, पशु पक्षी, निर्जीव चीज़ें भी होती है, क्षेत्र भी होता है, वक्त भी होता है। करीब करीब 10 संजोग द्वार है जहाँ से घटनाएं हमारे पास आकर, ऊर्जाएं हमारे पास आकर उससे घटनाएं फलित होती जाती है। तो हमें क्या करना है? तो मैं बार बार सारे वीडियो में कहता हूं कि ये संजोग द्वार से जब भी कोई भी चीज आपके संजोग आपकी तरफ आए और अच्छी घटना हो तो जाहिर है हम निषेध नहीं करते, हम किसी को कोसते नहीं, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाते। लेकिन अगर संजोग बुरा है, बुरी चीज घटित होती है तो तोहमत उठाते हैं। तो उस दौरान के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप ये समझे ये तो सिर्फ संजोग है, संजोग द्वार से आया होगा, वो व्यक्ति हो या और कोई हो, हालात हो, क्षेत्र हो, वक्त हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, तो एक संजोग है। असल में गलती मेरी है, मैंने उस तरह की ऊर्जा पाल रखी है, क्रिएट की है। इससे आप उस विपरीत स्थिति में भी शांति बनाए रखेंगे और उस स्थिति का बहुत ही सही सामना कर पाओगे। और अगर हमारी मनस्थिति विचलित नहीं हुई, हम बहुत स्टेडी रहे, शांत रहे और स्थिति को समझकर उसका सामना करेंगे, तो उस स्थिति से जो बुरी संभावनाएं बनती है वो भी कम होगी, नए कर्म बंधन भी नहीं बनेंगे और हम सेफ रहेंगे। इसी को साक्षी भाव में रहना कहता है। तो मैं और एक बार कहूंगा कि गलती खुद की देखो, मेरी गलती है। कोई अपमान करता है, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। और मेरी गलती अगर है तो सुधार मैं ही कर सकता हूं, मुझे सुधार करना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसा ना हो। दोस्तों, आशा करता हूं विषय को आप समझ गए होंगे और आप सभी के शांति और सुकून के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। जय आत्मा।